जैसा कि आप सबको पता है कि आप लोग का जो है ना 17 तारीख को जो है ना उखवत कॉलेज कसूर में जो है ना आप लोग का एंट्री टेस्ट है। ठीक है, एंट्री टेस्ट में आप लोग के जो है ना जो उन्होंने पोस्टर लगाया हुआ था उस पर साफ लिखा हुआ था कि जो है ना आईक्यू लेवल क्वेश्चन भी इंक्लूड है। ठीक है, इंक्लूड इंक्लूड है। ठीक है, सो मैंने जो है ना आप लोग को जो है ना पास्ट पेपर से 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को लाए हैं। ठीक है, जिसको जो है ना आप लोग अगर प्रिपेयर कर लेंगे तो आप लोग का इंशाल्लाह आईक्यू लेवल के जो टेस्ट होगा वो जो है ना बहुत आसान होगा। ठीक है, सो चलते हैं पहले एमसीक्यूज़ की तरफ। पहला एमसीक्यूज़ है, इन अ सर्टेन कोड। एक आपको जो है ना कोड दिया हुआ है जो है लॉजिक। ठीक है, लॉजिक LOGIC लॉजिक दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको जो है ना अगर इस फॉर्म में लिखा जाए MPHJD के फॉर्म में लिखा जाए तो आप बताएं ब्रेन को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, सो इसको जो है ना हम इस तरह करेंगे। लॉजिक को जो है ना पहले आप लोग सीक्वेंस में लिखे LOGIC। आप लोगों को पता है L के बाद क्या आता है, M आता है। ठीक है, O के बाद क्या आता है, P आता है, और G के बाद क्या आता है, H आता है। इसी तरह I के बाद क्या आता है, I के बाद J आता है। ठीक है, और C के बाद क्या आता है, D आता है। ठीक है, तो आप इसी तरह जो है ना ब्रेन को भी ऐसे ही लिखे BRAIN। सो ब्रेन में जो है ना B के बाद क्या आता है, C आता है। ठीक है, R के बाद क्या आता है, S आता है। इसी तरह A के बाद क्या आता है, B आता है, और I के बाद क्या आता है, J आता है, और N के बाद क्या आता है, O आता है। तो इसको हम लिखा जा सकता है CSBJO के फॉर्म में। ठीक है, और ये जो है ना हमारा पहला ऑप्शन सही है। इसी तरह दूसरा जो है दूसरा MCQs है, विच व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज़। एक सीरीज़ दिया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, 3, 9, 27, 81। तो आप बताइए जो है इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, अगर आप देखें तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या आता है, हमारे पास 9 आते हैं। ठीक है, और आप 9 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो ये आता है 27, और 27 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो ये 81 आता है। इसी तरह आप 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आता है 243। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसी तरह के जो है ना लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों ने थोड़ा माइंड का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, ये इंटेलिजेंस क्वेश्चन है तो थोड़ा केयरफुली आप लोगों ने सॉल्व करना है। अब एक तीसरा जो है ना MCQs है, विच नंबर इज़ द ओड वन आउट। सो आप लोगों ने बताना है इनमें से जो है ना ओड वन आउट नंबर कौन सा वाला है। ठीक है, अभी आपको पता है 2 जो है ना एक प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर है। ठीक है, और 3 भी एक प्राइम नंबर है, इसी तरह 5 भी है, और 9 को थोड़ी देर रखिए, 11 भी है। ठीक है, और 13 भी आप लोगों के पास प्राइम नंबर है। ठीक है, और आपको पता है सिर्फ ये 3 जो है ना 1 का भी डिविजिबल है, 3 का भी है, और 9 ख़ुद का है। तो ये जो है ना 3 नंबर के डिविजिबल है, यानी 3 के डिविजिबल सिर्फ इन चारों में से ना मुख्तलिफ सिर्फ 3 है। तो ऑप्शन नंबर C आप लोगों का सही होगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह जो है ना मैं करता हो जाऊँगा, आप लोगों ने सोचते हुए आप लोगों ने अपने माइंड का भी इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, इफ़ मंडे इज़ कोडेड एज NQODCZ।
सो आप लोगों ने बताना है कि फ्राइडे की कोडेड क्या होगा। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, जिसको जो है ना आप लोगों ने करना है। यहाँ पे आई थिंक उन्होंने सी पे लगाया हुआ है, लेकिन ये सी नहीं है, ये ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द मिसिंग टर्म। आप लोगों ने जो है ना मिसिंग टर्म को जो है ना इसमें से फाइंड करना है। तो उसके आगे जो क्या है, सी एक्स के बाद डी के साथ क्या आएगा। अभी आप देखें, ए के साथ जी लगाया है, ठीक है, ए और जी लास्ट में आता है, ठीक है। बी के बाद बी, और बी जी से पहले क्या आता है, वाई। तो यहाँ पे दूसरा उन्होंने लगाया है बी के वाई के साथ, और सी के लगाया है सी के लगाया एक्स के साथ, ठीक है। तो आप लोगों ने बताना है डी के साथ क्या होगा। तो डी के साथ ऑफ कोर्स डब्ल्यू ही होगा। तो सी के बाद उन्होंने लगाया है एक्स, तो डी के बाद हमारे पास होगा डब्ल्यू होगा। ये ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। मैंने एक्सप्लेनेशन भी नीचे साथ साथ लिखा हुआ है, आप लोगों ने उसको भी पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ दी मिरर इमेज ऑफ द वर्ड लिफ्ट। आप लोगों को पता है मिरर हमेशा जो है ना चीज़ों को उल्टा दिखाते हैं। यानी अगर आप किसी नंबर को देखें, अगर 37 आपकी वॉच के अंदर मिनट 37 हो गया हुआ, तो मिरर जो है ना उसको 7-3 यानी उल्टा दिखाएगा। तो इसका जो है ना ऑप्शन ए सही है, बिल्कुल उल्टा दिखाएगा। तो एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है मिरर इमेज फ्लिप्स हॉरिजेंटली। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 7 है, फाइंड दी ऑड वन आउट। ये भी क्वेश्चन नंबर आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। इसमें से आप लोगों ने बताना है कि ऑड वन आउट कौन सा वाला है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है या क्यूब है। आप लोगों को बताएं स्क्वायर, ट्रायंगल और रेक्टेंगल ये तीनों जो है ना 2D शेप है, और क्यूब जो है ना सिर्फ वो अलग है जो कि 3D है। तो हमारा ऑप्शन सी वाला सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ ए डबल एल इक्वल टू 36 एंड SUM इक्वल टू 58 एंड MAN इक्वल टू वट। तो आप लोगों ने बताना है कि जो है ना MAN क्या होगा। तो आप लोग इसको जो है ना नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, ये थोड़ा लंबा होगा, इसलिए आप लोग पहले एक्सप्लेनेशन को देखें नीचे, ठीक है। यहाँ ये सारे एक्सप्लेनेशन है इसका, और जब एक्सप्लेनेशन करके ख़त्म होंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास सी ए वाला आएगा, ठीक है, यानी 40 आएगा इसका आंसर। अच्छा, इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 9 है, व्हाट कम्स नेक्स्ट। इसमें 1, 4, 9, 16, 25 ये दिया हुआ है। अब अगर आप देखें तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर जो है ना 9 होता है, और इसी तरह 4 का स्क्वायर हमारे पास होता है 16, और 5 का स्क्वायर हमारे पास होता है 25, और तो 6 का स्क्वायर होगा अगला हमारा, तो जो कि 36 होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 10 है, विच लेटर कम इन द मिडल ऑफ द सीक्वेंस। सो एक आपको जो है ना लेटर दिया हुआ है, 3-4 लेटर दिया हुआ है, इसमें है ABDGK और P। इसमें जो है ना मिडिल कौन सा वाला होगा। तो इसमें मिडिल हमारे पास नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, ये थोड़ा लॉजिकल है। इसमें डिफरेंस इन पोजीशन को आपने पहले फाइंड करना है, उसके बाद जो है ना, तो इसमें जो है ना यू वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए।
MCQs 11 है, इफ़ 2 + 3 = 13, 3 + 4 = 25 एंड 4 + 5 जो है ना क्या होगा, हमने फाइंड करना है। 4 + 5 क्या होगा, ठीक है, ये क्या होगा हमने फाइंड करना है। तो आपको पता है अगर हम जो है ना इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करें, टू कौन से दो नंबर होंगे जिसको अगर उन्होंने जो है ना एक नंबर से सपोज़ किया हुआ है 2 + 3, इसकी जगह पे x + y भी रख सकते थे, तो उनको सम करने से 13 आते हैं, ठीक है। अब इधर देखिए, अगर इसको अगर आप y माने तो इसमें भी y वही होंगे, ठीक है, और ये 4 कोई और नंबर होगा, z आप देख लें, ठीक है। अब इसमें जो है ना z भी आपको यहाँ पे फाइंड होगा, ठीक है। इसमें ये वाला z होगा, और अगर आप इसको माने a, तो 4 + 5 = क्या होगा, ये कहा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में। जब आप इसको जो है ना ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे तो आपको आई थिंक 49 जो है ना ऑप्शन आएगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है आप लोगों का। अच्छा 12 है, विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म फ्राम द लेटर ऑफ इन्वायरमेंट। तो इसमें जो है ना ऑप्शन डी वाला सही है, क्योंकि ये जो है ना ओ और वी डिवाइस नहीं है, ठीक है, इन्वायरमेंट में फॉर्म ओवर के लिए। अच्छा एक्सक्यूज़ नंबर 13 है, ठीक है। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, ऑल एप्पल्स आर फ्रूट। ये जो है ना आपने ये सपोज़ करते हुए आपने सोल्व करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर सारे एप्पल फ्रूट हो सकता है तो सम फ्रूट्स आर स्वीट, और सम जो है ना फ्रूट स्वीट हो सकते हैं, तो कंक्लूजन में क्या ऑल एप्पल्स स्वीट हो सकते हैं। तो ये जो है ना आप लोगों को पूछा है, ठीक है। सो इसका ऑप्शन नंबर 3 डी सही होगा, ठीक है, कैन नॉट बी कंक्लूडेड। अच्छा एमसीक्यूज नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेम एज 4 3 2 1, चूज़ ऑड वन। तो इसमें जो है ना आप इसको रीअरेंज करेंगे, रीअरेंजमेंट ऑफ 4 3 2 1 क्या होता है हमारे पास 1 2 3 4। ये अगर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में जो है ना इसको अरेंज करेंगे तो इसका ये सेम हो सकता है, ठीक है। अब 15 है, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट के रोज़ में जो है ना अली का नंबर 10 है फ्राम 15 एंड 15 फ्राम राइट। लेफ़्ट से अली की जो है ना रो की तादाद 10 है, और राइट से जो है ना 15 है, ठीक है, और अली जो है ना इन दोनों के दरमियान में है, ठीक है। सो आप बताएं कि हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन द रो में जो है ना कितने स्टूडेंट्स होंगे। तो देखें 15, आप पहले इन दोनों रो को सम करें, ठीक है, +15। अब उसमें से जो है ना 1 को माइनस करने से ये 24 आएगा, और ये ऑप्शन हमारा बी वाला करेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा एमसीक्यूज नंबर 16 है, विच पेयर इज़ मोस्ट सिमिलर, बुक पेज। अगर बुक और पेज सिमिलर है तो बताइए इन चारों में से कौन जो है ना सिमिलर होगा। चेयर और वुड ये इतना सिमिलर नहीं हो रहे, ठीक है। पेन और इंक को अगर आप देखें तो ये थोड़ा सिमिलर हो रहे हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, ठीक है। बुक कंटेन पेज, अ पेन कंटेनिंग इंक। अच्छा इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 17 है, ठीक है। ये एमसीक्यूज नंबर 17 की अगर हम बात करें तो फाइंड द मिसिंग नंबर, इसमें से मिसिंग नंबर को आपने फाइंड करना है, ठीक है। 4 9
1939। अगर आप जो है ना 4 में 5 को ऐड करें, 4 में अगर आप 5 को ऐड करें तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 में अगर प्लस करें 10 को तो ये हो जाएगा 19। 19 में अगर आप प्लस करें 20 को तो ये हो जाएगा 39। और 39 पे अगर आप प्लस कर लें ठीक है, इस पे 39 पे अगर आप प्लस कर ले 30 को, 30 को प्लस कर ले तो ये 79 हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 79 वाला करेक्ट है। अच्छा, ऑप्शन नंबर 18 है एमसीक्यूज नंबर, कंप्लीट दिस सीरीज़। आपने इस सीरीज़ को कंप्लीट करना है, जी एक्स यू क्यू, और ये जो है ना क्या होगा और अगला वाला क्या होगा आपसे पूछ रहे, ठीक है। तो इनका एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे किया हुआ है, आप देखिए। जब आप इस एक्सप्लेनेशन को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो इसका ऑप्शन डी आपको करेक्ट मिलेगा, ठीक है। नहीं, ये करेक्ट आंसर, सॉरी, ये एल वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर एमसीक्यूज नंबर 19 है, रिहान इज़ टालर देन अली बट शॉर्टर देन बिलाल, व्हाट इज़ हु इज़ द शॉर्टेस्ट। अगर रिहान जो है, रिहान इस टेलर देन, यानी इस अली से जो है ना रिहान टॉल है, ठीक है, टॉलर है। और अली, और अली जो है ना बिलाल से भी छोटा है, ठीक है, शॉर्टर देन बिलाल। तो बताइए सबसे छोटा कौन होगा। तो आप देखिए तो यहाँ पे अली जो है ना दोनों से छोटा है, और रिहान से भी छोटा है, और सॉरी और बिलाल से भी स्मॉलर है, ठीक है, स्मॉलर या शॉर्टर यू कैन से। सो ये ऑप्शन आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 20 है, इफ़ 1 इक्वल टू 5, 1 इक्वल टू 5 और 2 इक्वल टू 10, 3 इक्वल टू 15 और 4 इक्वल टू 20, तो 5 इक्वल टू क्या होगा। तो ज़ाहिर सी बात है 5 इक्वल टू 25 होगा। इसमें ओ सॉरी 25 नहीं होगा, ठीक है। ये आप देखिए तो क्वेश्चन में ये कहा है, इस तरह का है ना कि 1 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल होगा 5 के, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10 होगा, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाई 5 ये 15 होगा, ठीक है। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाई 5 ये 20 होगा, और बताए 5 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या होगा, तो ये 1 ही होगा, ठीक है। ये मैंने थोड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर ए है। ये बहुत इसी तरह के बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न में भी ट्रिकी पैटर्न के तौर पर जो है ना आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन। अब उन्हें थोड़ा केयरली करना है, ठीक है। अब आते हैं 21 नंबर एमसीक्यूज़ के, ठीक है। फाइंड द नेक्स्ट इन पैटर्न 2 6 12 20, ठीक है, सॉरी 12 के बाद 20। तो आप लोग सबसे पहले इनके डिफरेंस को जाने, ठीक है। पहले 4 और 2 और 6 के दरमियान 4 का फ़र्क है, ठीक है, और 6 और 12 के दरमियान 6 का है, और इसी तरह 12 और 20 के दरमियान एंड 8 का है, और 20 और उसके 8 के बाद जो है ना 2 का डिफरेंस है, तो प्लस 8 करेंगे तो हमारे पास 10 का डिफरेंस आएगा, और 20 और 10 को अगर जब आप प्लस करेंगे तो ये 30 आएगा। नेक्स्ट नंबर जो है आपका 30 होगा, ठीक है।
अच्छा, इसी तरह MCQ से हमारे पास 22, इसमें कहा गया है कि चूज़ द वर्ड मोस्टली नियरली अपोजिट टू हॉनेस्ट। सो इसका जो है ना डिसऑनेस्ट ही होगा, ठीक है। इसका अपोजिट पूछे ना, ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट ही होगा। अच्छा, MCQ नंबर 23 है, ठीक है। 23, चूज़ द रिलेटेड वर्ड नीडल, थ्रेड, पेन। सो इसका सी होगा ऑप्शन नंबर। नीडल यूज़ थ्रेड एंड पेन यूज़ इंक। सुई के लिए जो है ना धागा चाहिए और पेन के लिए लिखने के लिए इंक चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ना थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन ये भी, और ये जो है ना इंक वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। इसी तरह 24 है, MCQ नंबर 24 में कहा गया है कि अब अ क्लॉक शोन 3 hours 15 minute, so what is the angle between the handles, ठीक है। इसमें पूरा आप लोगों को एक घड़ी बनाना पड़ेगा। सो 3 आई थिंक इधर ये होता है, ठीक है। 3 ये आवर्स का जो है ना सी है, और मिनट का 15 भी इसी में ही होता है। तो इन दोनों के दरमियान एंगल तकरीबन 3 आवर्स का ना तकरीबन यहाँ पे होता है, ठीक है। आवर्स की जानिब बढ़े, अभी 3 आवर्स हुआ नहीं है, ठीक है। नहीं, 3 आवर्स की जानिब बढ़े, तो ये तकरीबन इनके दरमियान में एंगल अगर आप फाइंड करेंगे तो ये 7.5 डिग्री होगा, ठीक है। ये देखिए नीचे फार्मूला भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें आपको मिनट हैंड निकालने का जो है ना फार्मूला इधर गिवन है, ठीक है। इस फार्मूले के तहत आपने जो है ना निकालना है। इसी तरह MCQ नंबर 25 है, विच नंबर इज़ मिसिंग। इनमें से जो नंबर मिसिंग है आपने उसको देखना है, ठीक है। इसमें आप देखें तो 21 11 का स्क्वायर है, ठीक है। 144 12 का स्क्वायर है। 169 जो है ना 13 का स्क्वायर है, ठीक है। इसी तरह 14 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, 225 होगा, ठीक है। और 15 के बाद क्या आता है अपना, 14 के बाद 15 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये बी नहीं होगा यार, ये बी ऑप्शन आई थिंक गलत है। ये नहीं होगा शायद, मैं कैलकुलेटर से चेक करता हूँ, 1 मिनट बैठे आप लोग। ओ सॉरी, यहाँ पे जो है ना मेरे से ही मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे जो मिसिंग का पूछा था ना, ये 14 बीच में आ रहे हैं ना, ठीक है। ये देखें 11 से स्टार्ट होते हुए 15 तक गया है, और 15 का भी उन्होंने दिया हुआ है। 15 का जो है ना 220, 15 का, हाँ 15 का 225 होता है इसका स्क्वायर, ठीक है। तो 14 का क्या होगा, 196, इसका ऑप्शन सही है, ठीक है। अच्छा, MCQ नंबर 16 है, ठीक है। व्हाट कम्स नेक्स्ट, इसमें ACE BDF, तो इसके अगला वाले क्या होगा। अगर आप देखें तो A के बाद B आते हैं, B के बाद C आते हैं, ठीक है। CDE, तो F, अभी ये देखिए ACEBDF, तो अगला जो होगा वो होगा CEG, ये अगला सीरीज होगा, ठीक है। अच्छा, 27 MCQ है, विच डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट टीचर फीमेल मदर। सो इनमें जो है ना जो डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, सो टीचर एंड मदर आर सबसेट ऑफ फीमेल। ये देखिए ये दोनों तो फीमेल ही है, ठीक है। फीमेल में ये दोनों आते हैं, ये फीमेल
फीमेल एक बड़ा सेट हो गया, ठीक है। इनके अंदर जो है ना टीचर और मदर, इन दोनों के अंदर आते हैं, मदर और टीचर। ये तो हम कह सकते हैं फीमेल के सबसेट है ये दोनों। सेकेंड लास्ट MCQ है 28, थर्ड लास्ट सॉरी 28 MCQ है। विच लेटर इज थर्ड ऑफ द राइट ऑफ 8 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द अल्फ़ाबेट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी वाला ऑप्शन है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन को भी आप लोग देखें, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए मैंने जो है ना एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। सो लास्ट में सेकेंड लास्ट MCQ से हमारे पास, इफ़ अ रेक्टेंगल्स लेंथ इज़ डबल एंड विड्थ हाफ। अगर एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसका जो है ना लेंथ डबल कर दिया जाए और उसके विड्थ को हाफ किया जाए तो व्हाट हैपन टू इट्स एरिया। एरिया के साथ क्या होगा, तो एरिया सेम ही रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन यानी 30 MCQ से है और ये लास्ट MCQ से। विच नंबर कंप्लीट्स द पैटर्न 5, 11, 23, 47। इसी तरह 94 आते हैं, ठीक है। ये आप नीचे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। और ये जो है ना हमारा 30 मोस्ट इंटेलिजेंट जो है ना MCQs यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग फॉलो करें, मुझे सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं